औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेरोज़ ऑफिशियल। और आज की जो हमारी वीडियो, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MES को, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के रिलेटेड जो पोस्ट जिसके अभी स्किल टेस्ट चल रहे हैं, जिसको हम ड्राइवर कहते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो, इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि जो ड्राइवर के लिए अभी फिर हो रहे हैं स्किल टेस्ट या रिटन टेस्ट इंटरव्यू वगैरह, वो कब तक हैं और इनके अंदर जो नेक्स्ट फेज़ के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, कितने % वाले पास होंगे या क्या सीन होगा, ये सारी तफसीलात जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको किसी भी किस्म का मवाद चाहिए हो या डायरेक्ट आप किसी भी किस्म के सवाल का जवाब चाहते हो तो आपको फ़ौरन से मिल जाए। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर डिफरेंट पोस्ट आई थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उन पर अप्लाई किया था, जिसमें से सबसे पहले प्लम्बर और ड्राइवर की सीट का स्किल टेस्ट वगैरह, रिटन टेस्ट वगैरह के हवाले से लेटर आए थे, जिसकी हमने पहले एक वीडियो में डिस्कशन भी कर ली थी। अभी जो सिनेरियो आ रहा है सेंटर्स पे, वो ये बन रहा है कि जो भी लड़के टेस्ट देने जा रहे हैं वो रिटन टेस्ट दे रहे हैं और साथ में उनका वाइवा हो रहा है। ठीक है, एक किस्म का इंटरव्यू भी हो जाता है और रिटन टेस्ट भी हो रहा है। स्किल टेस्ट जो है वो नहीं लिया जा रहा। तो जो लोग अभी तक रहते हैं, जिन्होंने अभी स्किल टेस्ट के लिए जाना है, ठीक है, एक तो वो अपने रिटन टेस्ट की तैयारी करें। रिटन टेस्ट की PDF फाइल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपको जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। 3 फाइलें वहाँ पे अपलोड हैं, 3 डाउनलोड के बटन वहाँ पे आ जाएंगे। तीनों को डाउनलोड करके आप तैयारी करनी है। एक फ़ाइल है रिटन टेस्ट के लिए, एक फ़ाइल इंटरव्यू के लिए और एक फ़ाइल जो है वो साइन के लिए। ठीक है, क्योंकि साइन भी वो पूछ रहे हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि रिटन टेस्ट में पासिंग मार्क क्या होंगे। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात पर रोशनी डालना चाहूँगा, क्योंकि MES के अंदर जो रिटन टेस्ट हो रहा है उसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन का पेपर आ रहा है। 30 क्वेश्चन है, जिसमें से कुछ ज़्यादातर गाड़ी के बारे में है और कुछ जनरल नॉलेज, कुछ पाकिस्तान अफेयर के हवाले से। तो मुझे नहीं लगता कि रिटन टेस्ट की कोई इतनी बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि रिटन टेस्ट में आप देखें ना 30 सवाल आते हैं और जिस तरह से इकट्ठे बैग लड़के दे रहे हैं, मेरे ख्याल में सारे के सारे लड़के ही पास होंगे। और दूसरा, रिटन टेस्ट के सवालात कम हैं, सवालात होते हैं 100 या 80, उसमें से मेरिट बनाना एक आसान चीज़ होती है। मेरिट बना रहता है जी कि 70-80 नंबरों वाला जो मेरिट है या, ठीक है, यहाँ पे टोटल सवालात ही 30 हैं, तो 30 में से आप कितना मेरिट बनाएंगे। ठीक है, सब लोग ही तकरीबन क्लियर करेंगे पासिंग मार्क्स। तो जो मेन चीज़ है ना, वहाँ पे मेन चीज़ है आप लोगों का वहाँ पे वाइवा और आप लोगों का इंटरव्यू। वाइवा क्या है, वाइवा के अंदर एक तो आपसे सवालात पूछ लेते हैं, गाड़ी के बारे में पूछ लेते हैं। दूसरा, वहाँ पे आप लोगों की जो मेन चीज़ चेक हो रही है वो है पर्सनैलिटी, यानी कि आप किस तबीयत के मालिक हैं, किस तरह के आदमी हैं, कैसे बात करते हैं, लोगों से कोऑपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपकी चेक कैसे हो रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये चाहे पर्सनैलिटी हमारी को पूछा तो जा नहीं रहा। पर्सनैलिटी चेक पूछा नहीं जा रहा होता, बल्कि आप जब सेंटर में इंटर हो जाते हैं तब से आपका पर्सनैलिटी टेस्ट समझ लें स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सेंटर के अंदर इंटर हुआ हूँ, मुझे आगे से डॉक्यूमेंट्स चेक करने वालों ने बुलाया है, कैमरे लगे हुए हैं तमाम सेंटर्स पे, बहुत सारा स्टाफ है वहाँ पे, 40-50 का स्टाफ है। ठीक है, हर लाइन में 2 बंदे खड़े होते हैं, वो हमको देख रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो हमसे पूछते हैं, सवालात पूछते हैं, फार्म फिल कराते हैं, जो भी चीज़ है वो सारी हमारी पर्सनैलिटी जज हो रही होती है कि हमारा जो सीन है वो क्या है, हम किस किस्म से चल रहे हैं, क्या हम चल सकते हैं या नहीं चल सकते, ये सारी चीज़ें उसमें कवर अप हो रही होती है। अब बात आती है जब आप रिटन टेस्ट पे बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है लोग आपकी निगरानी कर रहे हैं, आप पे कैमरे लगे हुए हैं, आप निगरानी कर रहे हैं। बेशक आप किसी से सवालात पूछ भी नहीं रहे, बता भी नहीं रहे, लेकिन पर्सनैलिटी आपकी वहाँ पर भी चेक हो रही है। अब आ जाते हैं कि आप अक्सर हमारे दोस्तों की ये गलत की होती है कि वो जब किसी भी जगह पे टेस्ट देने जाते हैं ना,
تو بڑی بڑی بڑکیں شوخیاں مارنا شروع کر دیتے، نہیں میں نے فلاں جگہ کام کیا ہے، میں فلاں جگہ کام کیا ہے، فلاں جگہ سے چھوڑ کے آیا ہوں، فلاں جگہ سے چھوڑ کے آیا ہوں۔ جب آپ زیادہ ادارے بتاتے ہیں نہیں کہ فلاں جگہ سے چھوڑ آیا ہوں، کام کرتا رہا ہوں، اس چیز سے آپ کا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے کہ شاید یہ بندہ جو ہے وہاں پہ رہنے کے قابل نہیں تھا، جس وجہ سے اس نے ادارہ چھوڑ دیا، ادارے نے اس کو نکال دیا۔ تو یہ چیزوں کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ سینٹر کے اندر آپ جائیں، اپنے کام سے کام رکھیں، کوئی اضافی ٹاک جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے مسائل ہی پیدا ہوں گے، اور کوئی نہیں ہے کہ پرسنالٹی ٹیسٹ پہ آپ کا جو ہے وہ افیکٹ پڑے گا۔ اچھا، اب آ جاتی ہے انٹرویو کے بارے سے۔ انٹرویو کے بارے سے بہت سے لڑکے جو ہیں جو کافی جگہوں یوٹیوب پہ بھی کہہ رہے تھے جی کہ پینٹ شرٹ پہن کے جائیں، فلاں کر کے جائیں، یہ کر کے جائیں، وہ کر کے۔ کوئی پینٹ شرٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، سمپل صاف ستھرے کپڑے جو عام روٹین میں آپ کسی اچھی جگہ جانے کے لیے پہنتے ہیں۔ شوز ہونے چاہیے صاف ستھرے، ویل ڈریسڈ، آپ کی بیئرڈ اچھی ہو، ہاتھ بنا ہوا ہو، اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے تو پھر آپ کا مطلب بال سیٹ ہوں، بال کٹنگ ہوئی ہو، ایسے آپ جائیں جیسے آپ ایک میچور پرسن کی طرح آپ کی پرسنالٹی لگے۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی سیٹ ہے، ڈرائیور کی سیٹ ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہجڑیوں کی طرح بن کے جائیں، یعنی کہ آپ اپنا ڈریس نہ دیکھیں، اپنی صفائی ستھرائی نہ دیکھیں، ایسے ہی چلے جائیں۔ تو سیٹ تو آخر آپ کو MES میں ملنی ہے نا، پاکستان کا 3rd موسٹ امپورٹنٹ اور حساس ادارہ ہے، آرمی کے انڈر آتا ہے، تو اس کے اندر آپ نے سیٹ لینی ہے، تو پھر یہ چیزیں تو آپ کو غور کرنی پڑے گی۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو تمام تر تفصیلات جو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں وہ آپ تک پہنچائیں۔ بے شک کچھ لوگوں کو اس میں اچھا ہی نہ لگے یہ کہ ایسی ویڈیو بنائی ہے، لیکن یہ ویڈیو کافی لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں نے اس کو لازمی فالو اپ کر کے آگے چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔